अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, अगर आप एक अच्छी और ख़ूबसूरत प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये काम आप 5 स्टेप्स में कर सकते हैं। वो 5 स्टेप्स कौन से हैं, इस वीडियो के अंदर वो तमाम डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला स्टेप, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या पावर पॉइंट इंस्टॉल होना चाहिए। वो कैसे इंस्टॉल करेंगे? उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या MS ऑफिस की डिस्क भी परचेज़ कर सकते हैं, या आप इंटरनेट से भी इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे या आप डिस्क को प्ले करेंगे, तो इसमें आपको एक सेटअप की फ़ाइल मिलेगी। आप उस सेटअप पर डबल क्लिक करेंगे तो MS ऑफिस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये प्रोग्रेस बार जब कंप्लीट होगी तो आपके पास MS ऑफिस इंस्टॉल हो चुका होगा। अब आप कौन सा वर्जन इंस्टॉल करेंगे? इसके लिए आप 2021, 19, 16 या 13 वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास जो ऑफिस का वर्जन इंस्टॉल्ड है वो 2021 है। आप अगर चेक करना चाहें तो उसके लिए आप फाइल के बटन पर क्लिक करें, उसके बाद अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने ऑफिस का कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है। जब आप MS ऑफिस को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास पावर पॉइंट भी इंस्टॉल हो जाएगा। स्टेप 2 है हमारे पास प्रेजेंटेशन के लिए डिज़ाइन सिलेक्ट करना। आप चाहें तो आप डिज़ाइन खुद से भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पहले से मौजूद डिज़ाइंस में से किसी एक डिज़ाइन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप MS ऑफिस इंस्टॉल कर चुके हैं तो उसके बाद आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आएंगे। यहाँ पर किसी भी खाली जगह पर आप राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये ऑप्शन सिर्फ तभी आएगा जब आपके पास MS ऑफिस या पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। अगर इंस्टॉल नहीं हुआ तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा, और इंस्टॉलेशन से पहले अगर आप देख लें तो हो सकता है ये सॉफ्टवेयर आपके पास पहले ही इंस्टॉल हो। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर एक नई फाइल बन जाएगी जिसका नाम होगा न्यू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आप इस फाइल पर राइट क्लिक करेंगे, जो ऑप्शंस आएंगे उनमें से ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से ओपन होगा। जहाँ लिखा है क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड, ये डार्क ग्रे एरिया में अगर आप किसी भी जगह पर क्लिक करेंगे तो पहली स्लाइड क्रिएट हो जाएगी। सो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, पहली स्लाइड बन चुकी है। अब हम इसमें कंटेंट ऐड करेंगे, मगर हम कंटेंट ऐड करने से पहले एक डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं, और डिज़ाइन सिलेक्ट करने के लिए हम फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ डिज़ाइंस नज़र आ जाएंगे। ये डिज़ाइन आपको तब नज़र आएंगे अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं हैं तो फिर आप फाइल पर क्लिक नहीं करेंगे, बल्कि आप डिज़ाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी एक डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे। आप किसी भी डिज़ाइन के ऊपर माउस को लेकर जाएंगे तो आपको उस डिज़ाइन का प्रीव्यू नज़र आ जाएगा। अब जो आपको यहाँ पर डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा भी हमारे पास डिज़ाइंस मौजूद हैं। उसके लिए आप यहाँ पर ये नीचे जो बटन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी डिज़ाइंस आपके पास ऑफिस के वर्जन में मौजूद हैं, उन तमाम की लिस्ट आपको शो हो जाएगी। आप अपने माउस को किसी भी डिज़ाइन पर लेकर जाएं और आप उसका प्रीव्यू देख लेंगे। आप इनमें से कोई भी डिज़ाइन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली उस पर क्लिक कर दें, वो डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मेरे पास चूँकि नेट अवेलेबल है, इसलिए मैं यहाँ से मोर थीम्स के बटन पर क्लिक करूँगा तो बहुत सारे डिज़ाइंस मेरे पास यहाँ पर शो हो जाए। सम टाइम किसी इशू की वजह से यहाँ पर डिज़ाइन शो नहीं होते, तो उस सिचुएशन में भी आप
अवेलेबल डिज़ाइन में से किसी एक को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मज़ीद कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें पहला प्रेजेंटेशन का है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे डिज़ाइंस यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब मैं स्क्रॉल डाउन करके मज़ीद डिज़ाइंस को भी देख सकता हूँ। इनमें से जो डिज़ाइन आपको पसंद हो, आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास डाउनलोड या क्रिएट का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। जैसे ही आप क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और आपके सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। अब ये डिज़ाइन डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह से आपको डिज़ाइन खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि आप एग्जिस्टिंग डिज़ाइन, चाहे वो आपने डाउनलोड किया हो या आपने सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल डिज़ाइन में से कोई एक यूज़ किया हो, आप उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आएगा हमारे पास तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप के अंदर हम अपने इस डिज़ाइन के अंदर जो कंटेंट है जिसको हमने प्रेजेंट करना है, हम वो कंटेंट ऐड करेंगे। अब कंटेंट ऐड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक बॉक्स शो हो जाएगा और दरमियान में आपको एक कर्सर ब्लिंक करता हुआ नज़र आएगा और साथ ही आपके ये ऊपर के ऑप्शंस जो पहले डिसेबल थे अब इनेबल हो जाएंगे। जब तक आप यहाँ कहीं पर क्लिक नहीं करेंगे और आपको ये कर्सर नज़र नहीं आएगा, ये ऊपर वाले ऑप्शंस डिसेबल रहेंगे। सो अगर मैं किसी और जगह पर क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर वाले ऑप्शंस डिसेबल हो गए हैं। इनको इनेबल करने के लिए मुझे दरमियान में, इस टेक्स्ट के दरमियान में कहीं पर क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, मुझे ये कर्सर भी शो हो जाएगा जो ब्लिंक कर रहा है और ऊपर वाले ऑप्शंस भी इनेबल हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर अपने कंटेंट के हिसाब से टेक्स्ट लिख दूँगा। मेरा जो टॉपिक है जिसको प्रेजेंट करना है वो यहाँ पर आएगा। सो फॉर एग्जांपल मैं अपना टाइटल रखता हूँ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। अगर आप इस टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये जो डॉटेड रेक्टेंगल नज़र आ रही है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं अपना कर्सर या पॉइंटर इस डॉटेड लाइन के ऊपर लेकर आ रहा हूँ तो पॉइंटर का सिंबल चेंज हो जाता है। जैसे ही ये सिंबल चेंज हुआ है, इसका मतलब कि अब अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये पूरी की पूरी रेक्टेंगल सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसका बॉर्डर अब डॉटेड से ख़त्म होकर लाइंस की शक्ल के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ये कर्सर का सिंबल मुझे बता रहा है कि मैंने इस पूरे टेक्स्ट की रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया है। अब ये सिंबल ऐसा होगा और आप क्लिक करके मूव करेंगे तो आप अपने इस पूरे टेक्स्ट को कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। अब चूंकि मुझे यहाँ पर ये मूव नहीं करना, सो मैं इसको वापस उसी जगह पर रख देता हूँ। इसी तरह से नीचे जो दूसरा टेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने अगर कुछ लिखना है तो मैं इस टेक्स्ट को इरेज करके अपनी मर्ज़ी से कुछ लिख देता हूँ। अब मुझे इस टेक्स्ट को यहाँ पर शो नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट राइट साइड पे शो होना चाहिए। तो उसके लिए मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर भी मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ से इसको राइट अलाइन पर क्लिक कर दूँगा तो ये राइट साइड पे अलाइन हो जाएगा। उसके अलावा मेरे पास यहाँ टॉप पे भी ये ऑप्शन है कि मैं इसको लेफ़्ट अलाइन करना चाहता हूँ, सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ या राइट साइड पे अलाइन करना चाहता हूँ। अब अगर मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा नीचे शो करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मेरे माउस का सिंबल चेंज होता है, इसका मतलब अब मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो मेरे पास ये नीचे आ जाएगा और रेक्टेंगल का साइज़ छोटा हो जाएगा। या मैं इसको ऊपर को मूव करता हूँ तो रेक्टेंगल का साइज़ बड़ा हो जाएगा और ये टेक्स्ट ऊपर मूव हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इस टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी की लोकेशन पर शो कर सकता हूँ, अलाइनमेंट की मदद से भी, और इस रेक्टेंगल को क्लिक करके ड्रैग करके भी मैं इस टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी से किसी भी लोकेशन पर शो कर सकता हूँ। अब मेरे पास ये टाइटल स्लाइड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड है। यहाँ पर मैं कोई भी कंटेंट ऐड करूँगा जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ या प्रेजेंट करना चाहता हूँ। अब मुझे यहाँ पर ये टेक्स्ट चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं माउस इस टेक्स्ट के ऊपर लेकर आता हूँ तो माउस का सिंबल चेंज हो जाता है। तो मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ,
इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर अपना टाइटल ऐड कर देता हूँ। इसी तरह से नीचे मेरे पास जो टेक्स्ट ऐड है, मैं इसको सिलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। अब चूँकि प्रेजेंटेशंस के अंदर हम सिर्फ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बुलेट्स लगी हैं हर एक पॉइंट पे। आप चाहें तो आप इन बुलेट्स को चेंज भी कर सकते हैं। इनको चेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पर ऊपर बुलेट्स के ऑप्शन पर आएंगे, इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बुलेट्स के डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। आप जैसे ही माउस लेकर जाएंगे आप किसी भी बुलेट को चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जिसमें ऑर्डर या सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट है, तो फिर आप इस बटन पर क्लिक करने की बजाय इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बुलेट्स जो हैं ये नंबर्स के अंदर या सीक्वेंस के अंदर चेंज हो जाएंगी। तो इस तरह से आप पॉइंट्स को सीक्वेंस के अंदर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से बुलेट्स को चेंज कर रहा हूँ। मैंने बुलेट्स को इस तरह से चेंज कर दिया है। अब मेरे पास यहाँ पर 2 स्लाइड्स बन चुकी हैं। मैं और स्लाइड बनाना चाहता हूँ, तो और स्लाइड को बनाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे किसी भी स्लाइड पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद न्यू स्लाइड का ऑप्शन देखकर उस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक और स्लाइड बन जाएगी। अब इस स्लाइड के अंदर मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक है टाइटल, दूसरा है कंटेंट। यहाँ पर टाइटल आएगा कि मैं किस बारे में बताना चाहता हूँ और यहाँ पर उसके मेन पॉइंट्स आएंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यहाँ पर मैंने टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एक स्लाइड बना दी है। अब इसी तरह से मैं राइट क्लिक करता जाऊँगा और न्यू स्लाइड्स बनाता जाऊँगा। अब अगर आप गौर करें तो जैसे ही मैं न्यू स्लाइड बनाता हूँ मेरे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं न्यू स्लाइड के अंदर टेबल भी इंसर्ट कर सकता हूँ, चार्ट भी इंसर्ट कर सकता हूँ, स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट कर सकता हूँ, 3D मॉडल इंसर्ट कर सकता हूँ, किसी पिक्चर या वीडियो को भी इंसर्ट कर सकता हूँ। तो अगर आपने किसी स्लाइड के अंदर कोई पिक्चर या वीडियो या टेबल इंसर्ट करना हो तो उसके लिए आप यहाँ पर ये जो छोटे आइकन्स बने हुए हैं इनमें से किसी एक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपने टेबल की जितने कॉलम्स बनाने हों, जितनी रोज़ बनानी हो, उनको सिलेक्ट करें। उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो टेबल इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर टेबल, वीडियो, पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो टॉप पे आपके पास उसको फॉर्मेट करने के ऑप्शंस शो हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी टेबल इंसर्ट किया है तो टॉप पे मेरे पास टेबल के डिज़ाइन के ऑप्शंस आ गए हैं। मैं यहाँ से इसका डिज़ाइन चेंज कर सकता हूँ और इसी के साथ लेआउट के ऑप्शंस भी आ गए हैं। इसी तरह से अगर मैं एक और न्यू स्लाइड बनाता हूँ और इसके अंदर मैं पिक्चर इंसर्ट करता हूँ तो जैसे ही मैंने इसके अंदर पिक्चर को इंसर्ट किया है मेरे पास टॉप पे पिक्चर को फॉर्मेट करने के ऑप्शंस शो हो गए हैं। सो आप जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंसर्ट करेंगे आपके पास मेन्यू के अंदर लास्ट ऑप्शन उसकी फॉर्मेटिंग या सेटिंग का आ जाएगा। अगर आप किसी स्लाइड का लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली स्लाइड पर राइट क्लिक करेंगे, लेआउट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से किसी भी स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं। लेआउट में आपके पास टाइटल स्लाइड है जिसमें सिर्फ टाइटल और सब टाइटल होगा। उसके अलावा हमारे पास लेआउट के अंदर टाइटल एंड कंटेंट है कि आप ऊपर टाइटल और नीचे कंटेंट देना चाहते हैं। लेआउट में हमारे पास सेक्शन हेडर्स हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ हेडर्स के बारे में बताना चाहते हैं। या लेआउट के अंदर हमारे पास कंपैरिजन का ऑप्शन भी है कि अगर आप 2 लैंग्वेजेस या 2 टॉपिक्स के दरमियान कंपैरिजन करना चाहते हैं तो इस तरह से आप स्लाइड का लेआउट चेंज करके उसमें कंपैरिजन भी कर सकते हैं। आप जैसे चाहें अपने टॉपिक को किसी भी स्लाइड के ऊपर लेआउट चेंज करके अरेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई कंटेंट ऐड करना चाहते हैं उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप सिंपली इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे और आप एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर देंगे।
जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करते हैं, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप सेम उसी तरह से यहाँ पर क्लिक करके इसको ड्रैग करके किसी भी जगह पर शो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इसका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, ये फॉर्मेटिंग भी आप इसकी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप कोई वीडियो या चार्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपली यहाँ वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर से किसी भी वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप बता दें कि किस वीडियो को आप इंसर्ट करना चाहते हैं। मेरे पास डेस्कटॉप पे एक वीडियो पड़ी है, मैं इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ और इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये वीडियो मेरे पास इस प्रेजेंटेशन के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी पिक्चर या वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप चाहें तो आप किसी स्लाइड को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सेक्शन ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये तमाम ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। और अगर आप चाहें तो आप किसी भी स्लाइड के ऊपर कोई भी ग्राफ या चार्ट ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट चार्ट का, इस पर क्लिक कर सकते हैं, या आप इंसर्ट के ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ से भी आप पिक्चर, फ़ोटो एल्बम, शेप्स, स्मार्ट आर्ट या वीडियो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से चार्ट इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे चार्ट्स के। मैं यहाँ से जो चार्ट ऐड करना चाहता हूँ मैं उस चार्ट को सिलेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद उसके अंदर और बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि मुझे इस चार्ट का किस तरह का डिज़ाइन चाहिए। मैं उसमें से कोई एक डिज़ाइन सिलेक्ट करूँगा, फिर उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करूँगा तो वो चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। अब ये चार्ट किस डाटा की बेस पे बन रहा है तो वो डाटा मेरे पास ऊपर शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ से कोई डाटा चेंज करता हूँ तो मेरे पास चार्ट के अंदर पॉइंट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो सीरीज़ 1 है ग्रीन कलर के अंदर, इसका पहला पॉइंट 4.3 है। तो अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, 4.3 की बजाय मैं इसको 5.3 कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो इस तरह से आप जो भी कंटेंट ऐड करना चाहते हैं, वो पिक्चर हो, वीडियो हो, चार्ट हो या सिंपल कंटेंट हो, आप इस तरह से उस कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांजिशन का। अब ट्रांजिशन क्या होती है? ट्रांजिशन का मतलब ये है कि जब एक स्लाइड जाए और अगली स्लाइड आए तो दरमियान में क्या इफ़ेक्ट हो। ट्रांजिशन का ऑप्शन हमारे पास मेन्यू में मौजूद है। उसके लिए आप सिंपली ट्रांजिशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी ट्रांजिशंस आपको शो हो जाएंगी। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर मेरे पास हर स्लाइड के ऊपर उस स्लाइड का नंबर दिया गया है। जिस तरह इस स्लाइड का नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 3 है। अगर आप गौर करें तो इस नंबर के नीचे अभी तक कुछ भी नहीं है, मगर जैसे ही आप किसी स्लाइड को सिलेक्ट करके उसके ऊपर कोई भी ट्रांजिशन का इफ़ेक्ट लगाते हैं तो इस नंबर के नीचे एक स्टार बन जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि इस स्लाइड के ऊपर एक ट्रांजिशन इफ़ेक्ट लगा है। ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये तमाम ट्रांजिशन के इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। सो आप यहाँ से कोई भी इफ़ेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर फेड का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। अब जैसे ही मैं फेड का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ इस 1 के नीचे एक स्टार बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया फेड तो ये स्टार बन गया
और साथ ही मुझे वो इफ़ेक्ट यहाँ पर शो हो गया। जैसे ही मैं सेकंड स्लाइड को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं पुश की ट्रांजिशन इफ़ेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो इस 2 के नीचे भी एक स्टार बन जाएगा। तो इस 2 के नीचे भी एक स्टार बन गया और यहाँ पर मुझे वो इफ़ेक्ट का प्रीव्यू भी नज़र आ गया। इस तरह से आप तमाम स्लाइड्स को सिलेक्ट करके उनके ऊपर कोई भी ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स को लगा सकते हैं। अब हम इन इफ़ेक्ट्स को देखते हैं कि ये इफ़ेक्ट्स हमें नज़र कब आएंगे। सो इन इफ़ेक्ट्स को देखने के लिए आप स्लाइड शो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्रॉम बिगिनिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स अभी लगाए हैं ये आपको शो हो जाएंगे। सो मैं जैसे ही फ्रॉम बिगिनिंग के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये स्लाइड शो हो गई है। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट स्लाइड को शो करने के लिए बटन पर क्लिक करूँगा तो जो इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा ये ट्रांजिशन इफ़ेक्ट होगा। तो ये ट्रांजिशन इफ़ेक्ट है। उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप है एनिमेशन का। जिस तरह से हम ट्रांजिशन इफ़ेक्ट स्लाइड्स के दरमियान लगाते हैं उसी तरह से हम एनिमेशंस, टाइटल और कंटेंट पे लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर ये एक टाइटल है, व्हाट इज़ प्रोग्राम। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एनिमेशन का मेन्यू है। मैं इसमें आता हूँ तो मेरे पास ये एनिमेशंस के तमाम ऑप्शंस इनेबल हो गए हैं। अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट ना करूँ तो ये एनिमेशन के ऑप्शंस जो हैं वो डिसेबल होंगे। अब मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ये ऑप्शंस इनेबल हो गए। अब मैं यहाँ से कोई एक एनिमेशन सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास साथ ही उस एनिमेशन का प्रीव्यू आ गया और यहाँ पर मेरे पास नंबर आ गया कि जब ये स्लाइड शो होगी तो उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ मुझे स्क्रीन पर शो होगी इस स्लाइड पे वो ये टाइटल होगा। उसके बाद मैं इस कंटेंट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक और एनिमेशन सिलेक्ट करता हूँ तो ये साथ ही मेरे पास इस एनिमेशन का प्रीव्यू मुझे शो हो गया है। अब यहाँ पर ये सीक्वेंस मुझे बता रहा है कि पहले टाइटल शो होगा, उसके बाद ये पॉइंट शो होगा, फिर तीसरे नंबर पर ये पॉइंट शो होगा और चौथे नंबर पर ये पॉइंट शो होगा। और ये तब शो होंगे जब आप कीबोर्ड से बटन प्रेस करेंगे। इसका फ़ायदा हमें तब होता है जब आप एक एक करके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना चाहते हो और आप ये नहीं चाहते कि तमाम पॉइंट स्क्रीन पर नज़र आ रहे हो, बल्कि आप जिस पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं सिर्फ वही स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो, तो उसके लिए हम एनिमेशंस को लगाते हैं। अब ये एनिमेशंस आपको शो किस तरह से होंगी, जब हम स्लाइड शो पर आएंगे और हम स्लाइड शो को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करने के बाद। अब मेरे पास ये मेन स्लाइड है। अब मुझे ट्रांजिशन इफ़ेक्ट नज़र आएगा जब मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा तो ये ट्रांजिशन इफ़ेक्ट। अब मुझे ना टाइटल नज़र आ रहा है ना कंटेंट नज़र आ रहा है। अब मैं जैसे ही बटन प्रेस करता हूँ तो ये जो टेक्स्ट आया है ये एनिमेशन है। इस टाइटल पर एनिमेशन थी। अब जिस सीक्वेंस से मैंने एनिमेशन लगाई थी उसी सीक्वेंस के साथ मुझे ये एनिमेशन शो होगी। अब अगर मैं इस पॉइंट को जब एक्सप्लेन कर लूँगा उसके बाद मैं बटन प्रेस करूँगा तब मेरे पास अगला पॉइंट आएगा। तो एनिमेशन का हमें ये बेनिफिट होता है। अब हम पांचों स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए जितनी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं मोस्टली एक्सप्लेन कर दी गई हैं। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है या अगर आप किसी पॉइंट के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।